राजा युधिष्ठिर ने कहा, अच्युत, आप विस्तार से अपने जन्मदिन यानी कि जन्माष्टमी व्रत का विधान बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जब मथुरा में कंस मारा गया उस समय माता देवकी मुझे अपनी गोद में लेकर रोने लगी। पिता वसुदेव जी भी मुझे तथा बलदेव जी को आलिंगित कर गदगद वाणी से कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो मैं अपने दोनों पुत्रों को कुशल से देख रहा हूँ। सौभाग्य से आज हम सभी एकत्र मिल रहे हैं। हमारे माता पिता को अति हर्षित देखकर बहुत से लोग वहाँ पर एकत्रित हुए और मुझसे कहने लगे, भगवान, आपने बहुत बड़ा काम किया जो इस दुष्ट कंस को मारा। हम सभी इससे बहुत पीड़ित थे। आप कृपा कर यह बतलाएं कि आप माता देवकी के गर्भ से कब आविर्भूत हुए थे। हम सब उस दिन महोत्सव मनाया करेंगे। आपको बार बार नमस्कार है। हम सब आपकी शरण हैं। आप हम सभी पर प्रसन्न होइए। उस समय पिता वसुदेव जी ने मुझसे कहा कि अपना जन्मदिन इन्हें बता दो। तब मैंने मथुरा निवासी जनों को जन्माष्टमी व्रत का रहस्य बतलाया और कहा, पूर्ववासियों, आप लोग मेरे जन्मदिन को विश्व में जन्माष्टमी के नाम से प्रसारित करें। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जिस समय सिंह राशि पर सूर्य और वृष राशि पर चंद्रमा था, उस भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ। वसुदेव जी के द्वारा माता देवकी के गर्भ से मैंने जन्म लिया। यह दिन संसार में जन्माष्टमी नाम से विख्यात होगा। प्रथम यह व्रत मथुरा में प्रसिद्ध हुआ और बाद में सभी लोकों में इसकी प्रसिद्धि हो गई। इस व्रत को करने से संसार में शांति होगी, सुख प्राप्त होगा और प्राणी वर्ग रोग रहित होगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब आप इस व्रत का विधान बतलाएं जिसके करने से आप प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस एक ही व्रत के कर लेने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पहले दिन दंत धावन आदि करके व्रत का नियम ग्रहण करें। व्रत के दिन मध्याह्न यानी कि दोपहर में स्नान कर माता भगवती देवकी का एक सूतिका गृह बनाएं। उसे पद्म, रागमणि और वनमाला आदि से सुशोभित करें। गोकुल की भांति गोप, गोपी, घंटा, मृदंग, शंख और मांगल्य कलश आदि से समन्वित तथा अलंकृत करें। सूतिका गृह के द्वार पर रक्षा के लिए खड्ग, कृष्ण छाग, मूसल आदि रखें। दीवालों पर स्वास्तिक आदि मांगलिक चिन्ह बना दें। षष्ठी देवी की भी नैवेद्य आदि के साथ स्थापना करें। इस प्रकार यथाशक्ति उस सूतिका गृह को विभूषित कर बीच में पर्यंक के ऊपर मुझ सहित अर्धसुप्तावस्था वाली तपस्विनी माता देवकी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमाएं 8 प्रकार की होती हैं: स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मृत्तिका, काष्ठकी, मणिमयी तथा चित्र। इनमें से किसी भी वस्तु की सर्व लक्षण संपन्न प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। माता देवकी का स्तनपान करती हुई बाल स्वरूप मेरी प्रतिमा उनके समीप पलंग के ऊपर स्थापित करें। एक कन्या के साथ माता यशोदा की भी प्रतिमा स्थापित की जाए। सूतिका मंडप के ऊपर की भित्तियों में देवता, ग्रह, नाग तथा विद्याधर आदि की मूर्तियां हाथों से पुष्प वर्षा करते हुए बनाएं। वसुदेव जी को भी सूतिका गृह के बाहर खड्ग और ढाल धारण किए चित्रित करना चाहिए। वसुदेव जी की महर्षि कश्यप के अवतार हैं और देवकी माता की अदिति की। बलदेव जी शेषनाग के अवतार हैं। नंद बाबा दक्ष प्रजापति के, यशोदा दितिकी और गर्ग मुनि ब्रह्मा जी के अवतार हैं। कंस कालनेमि का अवतार है। कंस के पहरेदारों को सूतिका गृह के आसपास निद्रावस्था में चित्रित करना चाहिए। गौ, हाथी आदि तथा नाचती हुई गाती हुई अप्सराओं और गंधर्वों की भी प्रतिमा बनाए। इस प्रकार अत्यंत रमणीय नवसूतिका गृह में देवी देवकी का स्थापन कर भक्ति से गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, नारियल, दाडिम, ककड़ी, बीजपुर, सुपारी, नारंगी तथा पनस आदि जो फल उस देश में उस समय प्राप्त हों, उन सब से पूजन कर माता देवकी की इस प्रकार प्रार्थना करें। गायद्भि किन्नराद्रय सततम परिवृता, वेणु वीणा निनादय, भृंगारादर्श कुंभ प्रमर कृत करय, सेव्यमाना मुनीन्द्र है। पर्यंके स्वास्त्रिते या मुदित तरमना पुत्री
सम्यगास्ते सा देवी देव माता जयति सुवदना देवकी कांत रूपा, जिनके चारों ओर किन्नर आदि अपने हाथों में वेणु तथा वीणा वाद्यों के द्वारा स्तुति गान कर रहे हैं, और जो अभिषेक पात्र, आदर्श मंगलमय कलश तथा चवर हाथों में लिए श्रेष्ठ मुनिगणों द्वारा सेवित है, तथा जो कृष्ण जननी भली भांति बिछे हुए पलंग पर विराजमान है, उन कमनीय स्वरूप वाली सुवदना देव माता अदिति स्वरूपा देवकी की जय हो। उस समय यह ध्यान करें कि कमल आसना लक्ष्मी देवकी के चरण दबा रही उन देवी लक्ष्मी की रमो दैव्य महादैव्य शिवाय सततम नमः इस मंत्र से पूजा करें। इसके बाद ओम देवक्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम बलभद्राय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम नंदाय नमः, ओम यशोदाय नमः, इन नाम मंत्रों द्वारा सबका अलग अलग पूजन करें। कुछ लोग चंद्रमा के उदय हो जाने पर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर हरि का ध्यान करते हैं। उन्हें इन मंत्रों से हरि का ध्यान करना चाहिए। अनघम वामनम सौरि वैकुंठम पुरुषोत्तमम वासुदेवम ऋषिकेशम माधवम मधुसूदनम वाराहम पुंडरीकांचम नृसिंह ब्राह्मण प्रियम दामोदरम पद्मनाभम केशवम गरुड़ध्वजम गोविंदमच्युतम कृष्णमनंतमपराजितम अधोक्षजम जगद्वीजम सर्गस्थित्यंतकारणम अनादिनिधनम विष्णुम त्रैलोक्येशं त्रिविक्रमं नारायणं चतुर्बाहुं शंखचक्रगदाधरं पीताम्बरधरं नित्यं वनमाला विभूषितं श्रीवत्सांकं जगत्सेतुं श्रीधरं श्रीपति हरिम। इन मंत्रों से भगवान श्री हरि का ध्यान करके योगेश्वराय, योग संभवाय, योग पतये गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। अनंतर यज्ञेश्वराय, यज्ञ संभवाय, यज्ञ पतये गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से अनुलेपन, अर्घ्य, धूप, दीप आदि अर्पण करें। तदंतर विश्वाय, विश्वेश्वराय, विश्व संभवाय, विश्व पतये गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र से नैवेद्य यानी कि मीठा निवेदित करें। दीप अर्पण करने का मंत्र इस प्रकार है। धर्मेश्वराय, धर्मपतये, धर्म संभवाय गोविंदाय नमो नमः इस प्रकार वेदी के ऊपर रोहिणी सहित चंद्रमा, वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा और बलदेव जी का पूजन करें। इससे सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। और चंद्रोदय के समय इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीरोदान व संभूत अत्रिनेत्र समुद्भवम गृहाणार्घ्य शशांकेन्द्रो रोहिण्या सहितोमम आधी रात को गुड़ और घी से वसोधारा की आहुति देकर षष्ठी देवी की भी पूजा करें। उसी क्षण नामकरण आदि संस्कार भी करने चाहिए। नवमी के दिन प्रातःकाल मेरे ही समान भगवती का भी उत्सव करना चाहिए। इसके अनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर कृष्णों में प्रियताम कहकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। और साथ ही यह मंत्र भी पढ़ना चाहिए। यम देवम देवकी देवी वसुदेवाद जी जनत भौमस्य ब्राह्मणों गुप्त्य तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। इसके बाद ब्राह्मणों को विदा करें और ब्राह्मण कहे शांतिरस्तु शिवम चास्तु धर्मनंदन। इस प्रकार जो मेरा भक्त पुरुष अथवा नारी देवी देवकी के इस महोत्सव को प्रतिवर्ष करता है, वह पुत्र, संतान, आरोग्य, धन धान्य, सद्गृह, दीर्घ आयुष्य और राज्य तथा सभी मनोरथों को पूर्ण प्राप्त करता है। जिस देश में यह उत्सव किया जाता है वहाँ जन्म, मरण, आवागमन की व्याधि, आवृष्टि तथा ईति भीति आदि का कभी भय नहीं रहता। मेघ समय पर वर्षा करते हैं। पांडु पुत्र, जिस घर में यह देवकी व्रत किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है और न गर्भपात होता है तथा वैधव्य, दौर्भाग्य एवं कलह नहीं होता। जो एक बार भी इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस व्रत के करने वाले संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को निवास करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।